नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने रविवार को कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी द्वारा चुनावों में वोट चोरी के लगाए गए आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इन्हें पूरी तरह बेतुका बताया है और महाराष्ट्र के मतदाताओं का खुला अपमान करार दिया है। शिंदे ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि राहुल गांधी के पास अपने दावों को साबित करने के ठोस और प्रामाणिक सबूत है तो वो मौजूद है, तो उन्हें सीधे अदालत में या चुनाव आयोग के दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, ना कि सार्वजनिक मंचों पर मीडिया के जरिए ऐसे आरोप लगातार लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और कम से कम 3 अन्य राज्यों में हुए चुनाव परिणामों पर अविश्वास जताया जाए। इसके अनुसार इस तरह के आरोप न केवल महायुति गठबंधन के वोट देने वाले किसानों, युवाओं और महिलाओं और आम नागरिकों का अपमान करते हैं, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने महायुति को स्पष्ट बहुमत और भरोसे के साथ चुना है और ऐसे समय में निर्धार राजनीतिक बयानबाजी केवल जनादेश को कमजोर करना और भ्रम फैलाने का प्रयास है। और वहीं शिंदे ने राहुल गांधी के आरोपों को प्रायोजित और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित बताते हुए कहा है कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक है जिसका मकसद जनता के बीच अविश्वास और नाराजगी फैलाना है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इन राजनीतिक आरोपों के पीछे की चालबाजियों को पहचानें और लोकतंत्र की रक्षा में जागरूक रहें। इस बीच कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने राहुल गांधी से औपचारिक रूप से उन मतदाताओं के नाम, पते और विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है जिसके बारे में उनका दावा है कि उन्हें गलत तरीके से मतदाता सूची में जोड़ा या हटाया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों ने एक शपथ पत्र भी मांगा है ताकि शिकायत की जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा सके। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को अनुचित और तथ्यहीन करार देते हुए साफ कहा है कि या तो राहुल गांधी प्रमाण प्रस्तुत करें या फिर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। आयोग का कहना है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूचियों को नियमित जांच और अज्ञात प्रक्रिया पहले से ही निर्धारित नियमों के तहत की जाती है और इसमें सभी राजनीतिक दलों को भाग लेना तथा अपराजित दर्ज कराने का पूरा अवसर दिया जाता है। आयोग ने यह भी दोहराया कि डिजिटल मतदाता सूची का रखरखाव पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया को सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है ताकि डेटा में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या हेराफेरी संभव ना हो। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में पारदर्शिता की मांग को जोर शोर से उठाया है और दावा किया है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों के कारण कई लोगों के वोट अधिकार से वंचित होने का खतरा है। कांग्रेस का आरोप है कि इन कथित गड़बड़ियों का लाभ सत्तारूढ़ दलों को मिल रहा है, इसलिए डिजिटल मतदाता सूची को सार्वजनिक कर आम जनता और स्वतंत्र एजेंसियों के लिए जांच का अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन शिंदे का कहना है कि यह मांग केवल एक बहाना है और इसे राजनीतिक लाभ के लिए हवा दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि महायुति सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही लोकतंत्र के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन प्रमाण के बिना किए गए दावे केवल जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। शिंदे ने यह भी जोड़ा कि महाराष्ट्र और देश के लोग इतने जागरूक हैं कि वे सच्चाई और राजनीति के बीच का फर्क समझ सकते हैं और यही वजह है कि वे महायुति के साथ खड़े हैं। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया है कि वह चुनावी हार का बदला इस तरह आरोप लगाकर ना निकाले, बल्कि जनता के मुद्दों पर काम करे और कल्पनाशील राजनीति करे। शिंदे ने कहा है कि आने वाले समय में महायुति विकास, निवेश, रोजगार और किसानों की भलाई के लिए अपने संकल्पों को और तेजी से पूरा करेगी, जबकि विपक्ष अगर इसी तरह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझा रहा तो जनता इसे खुद जवाब देगी। कुल मिलाकर राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों पर शिंदे का यह बयान न केवल सख्त चेतावनी है के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि महायुति इस मौके पे इस मुद्दे को चुनावी नैरेटिव में बदलने और विपक्ष की राजनीति को उजागर करने में पीछे नहीं हटेगी। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।